हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक शर्मा लर्निंग क्लासेस। आज जो है फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। फार्मा में जो है आपका जो है एक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक के ऊपर जो आज बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है आज जो है मल्टी मिल। मल्टी मिल होता क्या है, मल्टी मिल के पार्ट क्या है, फंक्शनिंग क्या है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके अंदर आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसी टॉपिक को लेके जो आज लेके आए हैं, तो आज जो है बहुत ही एक इंटरेस्टेड और जो है बहुत ही आपको जो है बेनिफिटेड टॉपिक रहेगा। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो नए लर्नर रहेंगे और जो है जो काम भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिट है। तो आज जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मल्टी मिल जो आपका जो है, आपका मल्टी मिल इज ए प्रोसेस इक्विपमेंट यूज इन द फार्मुलेशन प्रोडक्शन एपीआई एंड द आपका जो है पार्टिकल साइज रिडक्शन। आपका जो मल्टी मिल है, ये जो है प्रोसेस के दौरान जो है एक ऐसा इक्विपमेंट है जो कि हम यूज करते हैं पार्टिकल साइज को रिडक्शन करने के लिए। फार्मुलेशन इंडस्ट्री के अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, और जो आपका जो है फार्मुलेशन के अलावा जो है जो एपीआई इंडस्ट्री होती है वहाँ पे भी जो हम मल्टी मिल का यूज करते हैं। मे बी ड्राइड एंड सेमी ड्राइड और वेट एज पर प्रोसेस रिक्वायरमेंट। आपका जो है ड्राइड मटेरियल हो सकता है, सूखा मटेरियल हो सकता है, या फिर जो है सूखा या फिर आधा गीला मटेरियल भी हो सकता है, वेट मटेरियल भी हो सकता है, जिसको जो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कंपनी में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, कभी हमें वेट मटेरियल को भी जो है ड्राई मटेरियल को भी जो है वेट ड्राई दोनों को जो हम क्या करते हैं मीलिंग करते हैं, तो उसके दौरान जो हम इसका जो मल्टी मिल का यूज़ करते हैं। ये जो अलग अलग साइज कैपेसिटी की जो आपको अवेलेबल होती है, आपकी जो है मल्टी मिल जो है बड़ी छोटी या फिर अलग अलग साइज की रहती है। पर फैमिली जीएमपी मॉड्यूल इज यूज इन द फॉर्मुलेशन प्रोडक्शन एंड एपीआई प्रोडक्शन इंडस्ट्री जो रहती है आपका जो है, ये गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के हिसाब से जो है इसको जो हम जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है यूज़ करते हैं। बात करते हैं इसके पर्पस की, तो मेनली जो इसका पर्पस है पार्टिकल साइज को जो है रिडक्शन करने के लिए। जो इक्विपमेंट है, दिस इक्विपमेंट यूज इन द प्रोडक्शन के दौरान प्रोसेस में जो हम जो है पार्टिकल को जो है छोटा छोटा करने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं। बड़े पार्टिकल को जो है रिडक्शन किया जाता है, रिडक्शन बोले तो छोटे पार्टिकल में। इन मल्टी मिल जो है पार्टिकल साइज जो रिडक्शन करती है, तो पार्टिकल साइज रिडक्शन इज डन थ्रू द इम्पैक्ट इन एयर ऑन द मटेरियल बाय द ब्लेड मूविंग एट द हाई स्पीड। आपके जो ब्लेड हैं इनसाइड में जो सिलिकॉन होपर होता है, वहाँ पे जो बहुत तेज़ी से या फिर जो है बहुत स्लो में जो है मूवमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू आपके बीएमआर में जो है आपके दिया होता है कि हमें जो है इसको फास्ट मूवमेंट करवाना है या फिर जो है स्लो में मूवमेंट करवाना है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम इसको जो है मूवमेंट करवाते हैं। जब कोई भी पार्टिकल इसके कॉन्टैक्ट में आता है तो उसका पार्टिकल साइज रिडक्शन होता है। ज़्यादातर जो मल्टी मिल द मिल कैन बी द विडली यूज और द वेट एंड ड्राइड। आपका जो है ज़्यादातर जो मल्टी मिल का यूज़ होता है वेट और ड्राई मटेरियल को जो है मिलिंग करने के लिए किया जाता है। मल्टी मिल जो है वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है, सच एज द फार्मास्यूटिकल, केमिकल, डाइज एंड कलर, फूड, प्लास्टिक, जो भी इंडस्ट्री रहती है इन सभी में जो है मल्टी मिल का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं कि ओनली फार्मास्यूटिकल के अंदर यूज़ होता है, मल्टी मिल का अलग अलग कंपनियों के अंदर जो है यूज़ किया जाता है। ऑपरेशन इसका बहुत ही जो है ईजी है। ऑपरेशन जो भी है कैन बी डन इन द फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। आपका जो है रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में जो है मल्टी मिल का यूज़ होता है। आप इसको रिवर्स में भी चला सकते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चला सकते हैं। जैसे हमारी गाड़ी चलती है तो उसको हम आगे पीछे दोनों साइड में मूवमेंट करवा सकते हैं, उसी तरह से जो है मल्टी मिल को भी जो आप रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में दोनों में इसका मूवमेंट करवा सकते हैं। बात करें इसके वर्किंग प्रिंसिपल की, तो वर्किंग प्रिंसिपल जो है द मल्टी मिल जो कि ऑपरेट होता है तो ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल फोर्स स्विंग वेटर्स। वेरिएबल फोर्स स्विंग वेटर्स बोले तो आपकी जो वेरिएबल बोले तो अलग अलग फोर्स से जो आपकी जो फोर्स बोले तो उसमें जो गति है, दबाव है, स्विंग बोले तो उसको घुमाया जाता है, वेटर बोले तो पार्टिकल को तोड़ा जाता है। तो अलग अलग फोर्स पे जो हम पार्टिकल को जो है तोड़ते हैं। इसमें जो है हैविंग द बोथ नाइफ एंड इम्पैक्ट है, जिसमें दो तरह के जो है नाइफ और इम्पैक्टाइज ब्लेड जो है रोटेट होते हैं, जो कि वो है वहाँ पे जो आप एक स्क्रीन को सिलेक्ट करते हैं, एक जो है मैश या फिर स्क्रीन बोल सकते हैं, उसको जो है अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार किस तरह का पार्टिकल साइज चाहिए उसके अनुसार जो है वहाँ पे जो आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो आपको जो पार्टिकल साइज का रिडक्शन करना है। द प्रोडक्ट इन द ड्रॉप एक्चुअली फ्रॉम द फीड होपर इन कम्युनिकेशन चैम्बर वेयर इन द कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद द ब्लेड नाइफ एंड द इम्पैक्टाइज रोटेट द हाई स्पीड। हमने पहले ही बात किया था कि जैसे जो हम मटेरियल को उसके अंदर फीडिंग करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो आपका जो ऊपर एक फीडिंग होपर से जो है मटेरियल को फीड किया जाता है। देन फिर जो उसके बाद जो मटेरियल एक कम्युनिकेशन चैम्बर से होते हुए जो वो ब्लेड के कॉन्टैक्ट में आता है। जैसे वो
ब्लेड के कॉन्टैक्ट में आएगा तो आपके जो ब्लेड क्या होंगे, जो हाई हो या फिर जो है स्लो स्पीड में जो है मूवमेंट करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपका जो पार्टिकल है वो छोटे छोटे पार्टिकल में जो है कन्वर्ट होगा। इसकी जो आउटपुट है 50 to 200 kg पर आवर, बोले तो आपका 50 kg से लेके 200 kg तक जो है पर आवर में, 1 घंटे में जो है इतनी जो है आपका जो है आउटपुट दे सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आप वहाँ पे स्पीड कितनी दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्लो स्पीड है और आप जो है वहाँ पे 200 kg बोले कि निकलेगा आउटपुट, तो वो नहीं निकलने वाला है। आपकी जो है डिपेंड करता है कि आपकी मटेरियल किस तरह का है, आपका जो है प्रोडक्ट कैसा है, या फिर आपकी मशीन की स्पीड कैसी है। फॉर द मिल of the metal, free flowing material where more fine are the disable impact and impact blade high speed are used। जब भी आपको जो है वहाँ पे जो है उसका जो है स्पीड ज़्यादा करेंगे तो उसका जो है मोर फाइन आएगा, और उसको जो है रिवर्स डायरेक्शन में जब आप उसको चलाएंगे तो आपकी जो मोर डायरेक्शन जो है आपका जो है मोर फाइन वहाँ पे जो है आने वाला। यदि आपको जो है वहाँ पे फाइन पार्टिकल नहीं चाहिए, मोर फाइन आर नॉट डिसेबल आपका जो है डिस्क्राइब देन नाइफ एज एट मिडल स्पीड। ये जो आपका डिपेंड करता है कि आपकी जो है बीएमआर के ऊपर जो है प्रोसेस कैसे दी गई है, वहाँ पे जो आपको फास्ट करना है या फिर जो है स्लो करना है, तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आपको जो किस तरह से जो है हम जो है वहाँ पे उसकी स्पीड को रखेंगे। तो थोड़ा साइलेंट फीचर के बारे में बात करें कि इसके जो साइलेंट फीचर है, तो CGMP कंस्ट्रक्शन है, बोले तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से जो इसको बनाया गया है। MOC बोले तो इसकी जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है SA304 SA316, जो नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट होता है, हमने पहले भी प्रीवियस वीडियो में भी बात किया था, SA304 का जो है नॉन कॉन्टैक्ट पार्ट होता है और SA316 का जो है वो कॉन्टैक्ट पार्ट होता है, जो कि प्रोडक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है। इसमें जो स्टार्टर रहता है, VFD रहता है, वेरिएबल आपकी जो है फोर्स, आपकी जो है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव रहती है। आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे हम घर में पंखे की फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो उसी तरह से जो है इसकी फ्रीक्वेंसी को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए एक जो आपका जो है VFD सिस्टम दिया गया है, रिवर्सेबल स्विच दिया गया है। आपका जो उसको जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन में दोनों में जो उसको मूवमेंट करवा सकते हैं, तो उसके लिए एक स्विच वहाँ पे जो प्रोवाइडेड रहता है। मोटर जो है इसमें जो है FLP मोटर दी गई है, बोले तो एक फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल मोटर जो है उसमें प्रोवाइडेड की गई है। आपकी जो मोटर रहती है वो आग नहीं पकड़ने वाली जो एक मोटर रहती है। ऑपरेटिंग स्पीड आर द वेरिएबल एज पर रिक्वायरमेंट थ्रू द VFD के अकॉर्डिंग जो आप उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वायरमेंट है BMR के ऊपर जो दी गई है, स्लो स्पीड, फास्ट स्पीड, मीडियम स्पीड, जो भी स्पीड है वो वहाँ पे आपको देखनी पड़ेगी। उसके अनुसार जो आपको जो है वहाँ पे उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ऑपरेटिंग पार्ट जो है इसके जो है कैन बी डिसमेंटल एंड असेंबल्ड क्विक टू सेव डाउन टाइम। ऐसा नहीं कि इसको चलाने के लिए आपको बहुत सारा समय लगेगा, नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको जो है बहुत ही कम समय के अंदर इसको खोज सकते हैं, लगा सकते हैं। इसके जो पार्ट जो रहते हैं वो जो है बहुत ही जल्दी जो आप इसको खोज सकते हैं। हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे कि इसके कौन कौन से जो पार्ट होते हैं। तो सेफ्टी लिमिट स्विच इज द प्रोवाइडेड एट टॉप of cover so as to switch off the equipment as sun as a cover in open। आपका यदि कवर ओपन है, एक सेफ्टी गार्ड बोले तो आपकी जो मशीन है, मशीन में जो भी मूवमेंट पार्ट होते हैं, जैसे कि हम घर में भी देखते हैं, तो वहाँ पे जो है मूवमेंट पार्ट होता है, तो उसको जो एक कवरिंग दिया गया होता है, जो कवर जो आपको एक सेफ्टी प्रदान करता है। क्योंकि जो वहाँ पे यदि आप जो है विदाउट कवर काम करते हैं तो क्या होगा कि कोई भी पर्सन जो है वहाँ पे कई बार जो उसका ध्यान नहीं होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसमें उसको जो है कोई एक्सीडेंट, उसके साथ जो है कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो उसके लिए जो एक लिमिट स्विच जो उस गार्ड के साथ जो वहाँ पे मशीन में प्रोवाइडेड रहता है, जो कि वहाँ पे मूवमेंट पार्ट होते हैं, उसको एक गार्ड लगा होता है। गार्ड के साथ जो एक सेफ्टी स्विच भी या फिर सेंसर हम उसको बोल सकते हैं, जनरल लैंग्वेज में जो आप लिमिट स्विच की बजाय सेंसर भी बता सकते हैं आप, जो है वहाँ पे लगा होता है। यदि वो वहाँ पे गार्ड नहीं लगा है तो आपकी मशीन ही ओपन नहीं होने वाली है। जो आपकी स्क्रीन रेंज है 0.5 mm से लेकर 25 mm तक जो वहाँ पे जो स्क्रीन अवेलेबल रहती है। आपकी जो मशीन है वहाँ पे जो उसमें प्रोसेस करने के लिए जो आपको जो है मल्टी मिल में रहती है, तो 0.3 mm से लेकर 25 mm तक भी रहती है। 0.3 mm की भी स्क्रीन होती है। जनरली जो है हमारी जो है ज़्यादातर 0.5 से लेकर जो है 25 mm तक जो है वहाँ पे सिर्फ
यूज की जाती है। अब हम बात करते हैं इसके पार्टों की। तो पार्ट जो है मल्टी मिल के मोटर है, फीड होपर है, स्लाइडिंग बल्ब है, मिलिंग चैम्बर है, नाइफ एज है, इम्पैक्ट एज है, स्क्रैपर ब्लेड है, मैश है, स्क्रीन, डिस्चार्ज पोर्ट। तो ये सारे जो है मल्टी मिल के पार्ट्स हैं। तो मोटर की बात करें तो मोटर जो है एक फ्लेम प्रूफ इलेक्ट्रिकल मोटर है, जो कि आग नहीं पकड़ने वाली जो मोटर लगी होती है, इसमें जो है आग जो है नहीं पकड़ता है इतनी जल्दी। और ब्लेड जो है आपके जो है इसमें जो है अलग अलग तरह के जो है लगे होते हैं। तो आपके जो वेल्ट ड्राइव और शाफ्ट, डायरेक्ट शाफ्ट ड्राइव, दो तरह की जो है ड्राइव रहती हैं। वेल्ट ड्राइव बोले तो एक वेल्ट के थ्रू जो है उसको जो आप प्रोसेस को करते हैं। बेल्ट बोले तो आपकी जो है बेल्ट को जो है जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल जो गियर वाली साइकिल होती है उसके एक तरफ का जो रोटेशन होता है वो छोटा होता है, दूसरी तरफ का रोटेशन बड़ा होता है। तो इस तरह से जो उसकी जो रोटेशन है, जो मेन रोटेशन होती है वो एक ही तरफ रहती है। हमारी जो चेन है वो जो है ऊपर नीचे कम ज़्यादा होती रहती है। तो कम यदि छोटे चक्के में यदि हमारी मशीन का जो है चेन है या फिर हम बेल्ट बोल सकते हैं, तो दूसरी तरफ बड़े चक्के में है, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो है स्लो स्पीड में जो मशीन वर्क करेगी। जैसे कि आप जो है गियर वाली साइकिल की बात किया तो एक तरफ छोटा चक्का है, दूसरी तरफ बड़ा चक्का है। वहाँ पे यदि आप रोटेट करेंगे तो आपका जो है छोटा चक्का जो है कम चक्कर लेगा, सॉरी ज़्यादा चक्कर लेगा, पर वो बड़े चक्कर को उतना ज़्यादा नहीं रोटेट कर पाएगा। वो एक राउंड लेगा तो बड़े चक्के को घुमाने के लिए उसको कम से कम 5 से 10 राउंड लेने पड़ेंगे, तब वो एक राउंड में होगा। तो वो हमारा मेन शाफ्ट के साथ जुड़ा होता है, जिससे जो हमारी जो स्पीड जो उसकी कम ज़्यादा होती है। तो हम बेल्ट को जो है आगे पीछे जो पुलिस के अंदर सबसे नीचे जो पुली रहती है वो स्लो, उससे ऊपर मीडियम, उससे ऊपर मीडियम फास्ट और सबसे ऊपर फास्ट में रहती है। तो जब भी आप जो है इसमें वर्क करेंगे तो छोटा साइड और बड़ा साइड जब भी रहेगा तो हमारा स्पीड स्लो रहेगा, और बड़ा साइड रहेगा और छोटा साइड गोल रोटेशन में रहेगा, उसकी जो पुली रहेगी तो आरपीएम फास्ट रहेगा। उस तरह से जो हम इसके आरपीएम को जो है चेंज कर सकते हैं। ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। आपको जो है मैनुअली बेल्ट को जो है एक गियर बक्से से जो है अलग करके आपके जो है लूज करके गियर बक्से के थ्रू जो है आपकी जो है बेल्ट को मैनुअली हाथ से जो है उसके जो है जो डिसाइड आरपीएम है अकॉर्डिंग टू बीएमआर उसके ऊपर जो उसको सेट करना पड़ेगा। तो ये जो आपको जानना बहुत ज़रूरी रहेगा कि कौन से खांचे के अंदर यदि कौन से आपके जो ड्राइव के अंदर जो है हम जो है पुली के अंदर जो है बेल्ट को सेट करेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो है रोटेशन जो हमें बीएमआर के अकॉर्डिंग दिया गया वो होना चाहिए। डायरेक्ट शाफ्ट ड्राइव में जो है सीधा रहता है आपका, जो जैसे घर में पंखे के आरपीएम को कम ज़्यादा करते हैं तो उसी तरह से एक नोब लगी होती है, उस नोब की मदद से जो आप उसके आरपीएम को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। वेरिएबल स्पीड होती है, जैसे हमने बात किया इसका जो है स्लो, मीडियम, मीडियम फास्ट और फास्ट। तो जनरली जो हम 3 आरपीएम को ही कंसीडर करते हैं। जनरली जो है 3 आरपीएम ही जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ किए जाते हैं, स्लो, मीडियम और मीडियम फास्ट। इसका भी अलग अलग आरपीएम को वेरिफिकेशन करने के लिए जो है आपके जो है टैकोमीटर लगे होते हैं, या फिर जो आप एक स्टॉप वॉच से भी उसका आरपीएम देख सकते हैं। यदि स्लो स्पीड है तो ये, क्योंकि मल्टी मिल बहुत फास्ट स्पीड पे चलती है, 750, 700 या फिर जो है 1500, 2000, 3000। तो ये जो है इसकी जो है जैसे हम जनरली एक बात करें तो 750 जो है स्लो स्पीड रहती है, 1500 मीडियम, 2250 मीडियम फास्ट और 3000 आपकी जो फास्ट स्पीड होती है। इसको आप जो है स्टॉप वॉच से जो है मेजरली नहीं देख सकते, तो इसके लिए आपको जो है एक टैकोमीटर का जो है यूज़ करना पड़ेगा। फीड होपर बोले तो एक जो है रेक्टेंगल जो है जहाँ से जो आप मटेरियल को फीडिंग करते हैं, कंटिन्यूसली जो है मटेरियल को फीड किया जाता है। तो मटेरियल को जो है पहले एक होपर के अंदर डंप करके जो है उसको फिर हम फीडिंग करते हैं। स्लाइडिंग वाल्व जो है ये जो आपका जो है घर में जैसे आपने जो है कभी आटा चक्की पे गए होंगे तो आटा चक्की में क्या करते हैं कि जो दाने होते हैं वो कंटिन्यू में गिरते रहते हैं, पर धीरे धीरे गिरते हैं, ऐसे नहीं कि एक बार में गिरते हैं। तो उसके लिए एक वाल्व लगा होता है, एक पत्ती सी लगी होती है, प्लेट लगी होती है। तो उसी तरह से मल्टी मिल में भी एक प्लेट होती है जिसकी मदद से जो आप उसकी फीडिंग रेट को जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। बात करें इसके मिलिंग चैम्बर की, तो मिलिंग चैम्बर के अंदर जो है आपके जो रोटेटिंग ब्लेड जो है लगे होते हैं। आपके जो है मटेरियल जब फीडिंग करते हैं तो आपका जो मटेरियल है उन ब्लेडों के अंदर जो है कॉन्टैक्ट, इनके ब्लेडों के कॉन्टैक्ट में आता है। ये जो आपके जो है आपका ब्लेड जो है फिक्स रहते हैं एक रोटर शाफ्ट के साथ। जो रोटर की जो शाफ्ट होती है उसके साथ जो है ब्लेड को जो है फिक्स किया जाता है। मैश फिक्सर आपका जो है मैश को जो है वहाँ पे फिर हम फिक्स करते हैं एक वेस्ट प्लेट की मदद से जो है वहाँ पे जो है आई बोल्ट और विंग नेट की मदद से जो वहाँ पे जो है फिर एक मैश को जो है फिक्स किया जाता है। प्लेट के ऊपर रख के फिर मैश को जो है वहाँ पे हम फिक्स करते हैं। ब्लेड जो है 2 तरह के होते हैं, नाइफ एज ब्लेड और इम्पैक्ट एज ब्लेड।
नाइफ एज ब्लेड बोले तो ये आपका जो है एक चाकू, घर में जैसे देखा होगा तो चाकू का एक सिरा धारदार होता है, दूसरी सिरा मोटा होता है। तो सेम उसी तरह से जो आपका जो नाइफ एज होता है ब्लेड जो है वो थोड़ा धारदार रहता है, और इम्पैक्ट एज जो है थोड़ा मोटा सिरा रहता है। हम उसको जब रिवर्स में चलाएंगे तो इम्पैक्ट एज यूज़ करेगा, तो इम्पैक्ट एज जब चलेगा तो हमारे पार्टिकल को बहुत ही मोर फाइन में कन्वर्ट करता है। जब हम उसको जो है नाइफ एज फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाएंगे तो वो आपके जो पार्टिकल को छोटे छोटे हिस्सों में काटता है। ब्लेड जो हमने पहले ही बात किया कि 2 टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट एज और आपका जो है नाइफ एज ब्लेड। ये एक ही ब्लेड है जो कि दोनों तरफ से जो है अलग अलग है। आपका एक धारदार है, एक इम्पैक्ट मोटा सिरा है। और स्क्रैपर ब्लेड, स्क्रैपर ब्लेड बोले तो आपकी जो बेस प्लेट नीचे जो आपने स्क्रीन को सेट करने के लिए लगाई है, तो उस बेस प्लेट पे जो है आपका जो मटेरियल कुछ होल्ड होता है। तो स्क्रैपर ब्लेड जब रोटेट करते हैं तो वहाँ से जो वो मटेरियल को क्या करता है, ऊपर की तरफ जो स्क्रैप करके जो है ब्लेडों की तरफ मूवमेंट करवाता है। जो स्क्रीन रहती है, मैश रहती है, हमने पीछे ही बात किया था 0.5 mm से 25 mm 0.3 mm की भी जो है स्क्रीन यूज़ की जाती है, अवेलेबल होती है। ऐसे 316 की ही ये बनी होती है। ऐसे 316 इसलिए क्योंकि ये जो है किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी केमिकल के साथ जो है रिएक्शन नहीं करते हैं, नॉन रिएक्टेबल मटेरियल होता है। तो इसलिए जो है हम SS 316 यूज़ करते हैं। अनदर यदि कोई SS या फिर कुछ और लोहा यूज़ करेंगे तो हम जो है किसी एक ह्यूमन पर्सन के लिए जो एक डोजेज फॉर्म बना रहे हैं तो वो उसके लिए कंटामिनेटेड हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। उसके लिए जो डिजीज़ को जो क्योर करेगा, उस क्योर करने के बजाय जो है उसमें जो है और ज़्यादा जो है वो हानि दे सकता है, उसको जो है तकलीफ दे सकता है। तो इसकी जो इंटीग्रिटी है, सीव की जो है इंटीग्रिटी, मैश की जो है या फिर स्क्रीन की जो इंटीग्रिटी है, हम जो है जब भी प्रोसेस करते हैं बिफोर एंड आफ्टर, यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद, दोनों तरह में जो आप इसका जो है इंटीग्रिटी चेक करते हैं कि कहीं से वो कटी फटी तो नहीं है, कहीं उसके अंदर जो है डैमेज तो नहीं है, उसके जो होल जो है वो बड़े तो नहीं हो गए हैं। वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद जो बात करें इसके डिस्चार्ज होपर की, तो डिस्चार्ज होपर जो एक सिलेरिकल जो है होपर रहता है, ये जो है हेल्प करता है कि आपके मटेरियल को, जो मिलिंग हुआ मटेरियल है उसको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद जो है उस मटेरियल को जो है एक कंटेनर के अंदर जो है डिस्चार्ज कर देता है। तो इसके नीचे जो डिस्चार्ज पोर्ट लगा होता है। इस पूरे सिलेरिकल होपर को जो हम जो है एक आई वोल्ट और विंग नेट की मदद से जो हम उसको वहाँ पे जो है फिट करते हैं। SS पाइप, आपकी जो SS जो पाइप रहती है, ये जो है इसको जो है एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बोले तो आपका जो बेस है वो उससे जो एक पाइप निकली हुई है, तो अपर का जो भी पार्ट रहता है, मोटर असेंबली, जो भी मिलिंग असेंबली, मिलिंग चैम्बर जो रहता है, तो उसको जो है एक बेस सपोर्ट प्रदान करता है फ्रेम जो है। और जो है टॉप पार्ट को जो है, अपर पार्ट को क्रिस्टल व्हील, ये भी इक्विपमेंट आपका जो है मूवेबल है। इसको जो आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं। आपका जो है इसमें जो है एक व्हील लगे होते हैं जो कि जो है एक जगह से दूसरी जगह इसको मूवमेंट करवाने के लिए हेल्प करते हैं। तो ये थे दोस्तों मल्टी मिल के पार्ट। अब बात करेंगे हम जो मल्टी मिल में डूज एंड डू नॉट की, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है मल्टी मिल में जब भी आप काम कर रहे हैं तो मशीन को जो बहुत ही केयरफुली जो आपको काम करना है कि आपकी जो मशीन है वो सही ढंग से फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी जो मशीन में जो आपको जो है हैंडलिंग जो है प्रॉपर्ली नहीं है, तो आपको हैंडलिंग प्रॉपर्ली करना है। आपको जो मल्टी मिल को हैंडल सही ढंग से करना है। उसके बाद जो आपकी जो उसकी जो अर्थिंग कनेक्शन, इसमें जो सेफ्टी फीचर है इसका जो है अर्थिंग कनेक्शन है, और जो है सेफ्टी लिमिट स्विच है, गार्ड हैं, इसके जो है इसके सेफ्टी फीचर में भी आते हैं। इसमें जो आपको जो है ब्लेड को जो है चेक करना है कि आपके जो फ्री फ्लोइंग जो है रोटेशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आपको जो है मॉनिटर करते रहना उसकी जो फीडिंग रेट है, जो कि आपका जो है प्रॉपर्ली उसको चेक करते रहना है। इंश्योर करना है कि आपका जो डस्ट कलेक्टर है वो वर्किंग में है कि नहीं है। आपका जो रिक्वायर्ड RPM है एज पर BMR या BPCR बैच प्रोडक्ट कंट्रोल रिकॉर्ड या फिर जो है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसके अनुसार जो उसका जो प्रोसेस है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो स्क्रीन वहाँ पे जो है लगी है, RPM वो लगा है कि नहीं लगा है, आपने उसको सेट किया है, डायरेक्शन उसकी सही ढंग से है कि रिवर्स डायरेक्शन में है या फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो वो आपको BMR के अकॉर्डिंग वेरीफाई करनी होती है। उसके जो क्रिस्टल व्हील हैं, जो PU व्हील हैं, उनको भी आपको चेक करना है। आपके जो है उसके जो एडजस्टेबल जो आपकी जो स्लाइडिंग वाल्व है एज पर रिक्वायरमेंट वो सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो भी चेक करना है। इंटीग्रिटी भी आपको वेरीफाई करनी है कि आपका जो मैश कहीं से डैमेज तो नहीं है। उसके बाद जो आपको जो प्रॉपर ब्लेड फिटिंग भी चेक करनी है कि ब्लेड की जो फिटिंग है वो प्रॉपर्ली है कि नहीं है, वो भी वेरीफाई करना है।
प्रॉपर मैश की फिटिंग वो भी वेरीफाई करनी है कि आपकी जो मैश है उसकी फिटिंग बराबरली हुई है कि नहीं हुई है। जब भी आपको कोई भी मशीन चलानी है तो उससे पहले जो उसको एक मॉक ट्रायल ले लेना है, एम्प्टी जो है खाली मशीन में जो है चला के जरूर देख लेना है। उसके फीडिंग रेट को, मिलिंग रेट को जो आपको प्रॉपर्ली जो है मॉनिटर करते रहना है। आपका जो डस्ट कलेक्टर है वहाँ पे जो है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, तभी आपको जो है वहाँ पे उसका वर्क करना है। ऐसे नहीं कि डस्टिंग कलेक्टर जो है आपका जो है नहीं चल रहा है, बोले तो जो डस्ट पार्टिकल को जो खींचता है, बोले तो आपके जो एरिया के अंदर जो है जब मिलिंग करेंगे तो वो ड्राई मटेरियल होता है, तो उसको ड्राई मटेरियल को जब मिल करेंगे तो पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा जो आप हवा में फैलेगा, तो उसको जो है कलेक्ट करने के लिए एक डस्ट कलेक्टर यूनिट होता है, उसको जो आपको वेरीफाई करना है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि वो नहीं चल रहा है तो आपको जो है वहाँ पे प्रोसेस को नहीं करना है। उसके बाद जो बात करेंगे डू नोट, आपको क्या नहीं करना है। तो क्या नहीं करना है, सबसे पहले जो आपको जो है मल्टी मिल को चलते हुए छोड़ के नहीं जाना है, अनअटेंडेड कंडीशन में नहीं जाना है। जब मल्टी मिल रनिंग में है तो आपको वहीं पे रहना है, लीव नहीं करना है उसको जो है। डू नॉट ओपन, आपको जो है फीडिंग होपर को, डिस्चार्ज होपर को, उसके जो है मशीन को रनिंग कंडीशन में नहीं खोलना है। डू नॉट इंसल्ट, आपको जो है हैंड एनीथिंग ऑफ द मटेरियल। क्या होता है कि कई बार जो हमारा जो मटेरियल है कई बार बहुत बार जो है जाम हो जाता है, तो उस दौरान जो हम जो है मल्टी मिल में कई बार हाथ से उसको फीडिंग करना चाहते हैं, या फिर जो कुछ अलग से जो है रोड वगैरह लेके जो उसमें जो हम घुसा के जो उसको जो है फीडिंग करते हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो मशीन है उसको डैमेज हो सकता है, स्क्रीन को डैमेज हो सकता है, या फिर आपको भी एक डैमेज दे सकता है। तो इसलिए जो कुछ भी उसमें जो है अनदर चीज़ नहीं घुसानी है जिससे जो है उसका जो है कोई नुकसान हो या फिर आपका नुकसान हो। डू नॉट मशीन विदाउट बॉडी अर्थिंग, बिना अर्थिंग से मशीन को नहीं चलाना है। डू नॉट हैमर द मिलिंग चैम्बर, आपको मिलिंग चैम्बर को हैमर नहीं करना है। फीडिंग करते हुए जो है मल्टी मिल को ज़्यादा जाम नहीं करना है। डू नॉट रन स्टॉप मशीन, आपको जो है इमीडिएटली जो है व्हेन एब्नॉर्मल साउंड, यदि आपको जो अलग तरह की साउंड जो है, क्योंकि कंटिन्यू काम करते हैं तो मशीन की एक साउंड आपको पता लग ही जाती है, यदि कुछ अलग तरह से साउंड आ रही है तो आपको मशीन को रन नहीं करना है। डू नॉट मशीन विदाउट प्रॉपर अर्थिंग से जो है नहीं चलाना है। डू नॉट स्टार्ट द मिलिंग एक्टिविटी इफ द डस्ट कलेक्टर इज नॉट वर्किंग, आपका यदि डस्ट कलेक्टर वहाँ पे वर्किंग नहीं है तो आपको जो है मिलिंग की एक्टिविटी नहीं करनी है। तो ये थे हमारे जो है डूज एंड डू नॉट। अब बात करते हैं कि पॉइंट टू रिमेंबर्स जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान देने योग्य जो इसके अंदर बातें हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो प्रोसेस वेरिएबल है, इसका जो प्रोसेस है वेरिएबल होता रहता है। आपको जो ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट में एक ही जैसा आरपीएम मिलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तो वहाँ पे जो है आरपीएम आपको जो है वीएमआर से देखना है, हर बार जो है वहाँ पे चेक करना है कि कितनी स्पीड पे है, कितने आरपीएम पे चलाना है, कौन सी डायरेक्शन पे चलाना है। तो वो सारी चीज़ें जो आपको जो है वेरी करेंगे, तो प्रोसेस प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी होता ही रहेगा, तो उसको जो आपको वेरीफाई करना है। फीडिंग रेट जो है आपको वहाँ पे जो अपने हिसाब से जो उसको जो है वेरिएबल कर सकते हैं, तो वो भी जो है ध्यान देना है आपको जो है। फीडिंग रेट ऐसा नहीं कि एक बार में सारा डाल दिया जिससे ब्लेड चोक हो गए या फिर ब्लेड डैमेज भी हो सकते हैं। आपको इनलेट फीडिंग थ्रू द डिजाइन, आपको जो है फीडिंग को जो आपको जो है अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, तो भी जो है इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक पार्ट है, वहाँ पे भी ध्यान देना है। ब्लेड टाइप, ब्लेड किस तरह का यूज़ करना है, इम्पैक्ट एज यूज़ करना है, फॉरवर्ड एज यूज़ करना है, नाइफ एज यूज़ करना है, तो वो सारी डायरेक्शन है जो आपको देखनी पड़ेगी। रिवर्स में चलानी है या मुझे मल्टी मिल को फॉरवर्ड में चलाना है। तो आपके जो रोटर स्पीड है, आपकी स्पीड भी अलग अलग तरह की, जैसे हमने बात किया, तो वो स्पीड भी आपको जो वहाँ पे वेरीफाई करनी है कि किस तरह की जो स्पीड आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। स्क्रीन टाइप, आपकी जो स्क्रीन जो है कौन सी यूज़ करनी है, किस तरह की जो है वहाँ पे जो आपको स्क्रीन को यूज़ करना है, और जो है कौन सी स्क्रीन लगानी है, तो वो आपको बीएमआर के ऊपर दी गई होती है। तो आपको जब भी बैच चलाना है तो आपको बीएमआर के ऊपर जरूर देखना है कि जो अकॉर्डिंग टू बीएमआर स्क्रीन दी गई है वो वहाँ पे मेंशन है कि नहीं है। यदि वो स्क्रीन है तो भी आपको यूज़ करनी है, नहीं तो अपनी मर्जी से कोई भी स्क्रीन नहीं लगा देनी है। तो वहाँ पे जो स्क्रीन है वो भी आपकी जो प्रोसेस टू प्रोसेस जो है चेंज होती रहेगी। आपको जो है कभी 1 mm की, कभी 2 mm की, कभी 0.5 mm की, कभी 5 mm की, कभी 8 mm की, तो एज पर रिक्वायरमेंट प्रोडक्ट की वहाँ पे वो भी यूज़ करनी है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी स्क्रीन प्रोडक्ट के अनुसार वहाँ पे लगानी है। ओवरहेड बोले तो आपके ये सारा जो है प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेस कैसा है, मिलिंग किस तरह से कर रहे हैं, वेट मिलिंग कर रहे हैं, ड्राइड मटेरियल की मिलिंग कर रहे हैं। तो मिलिंग करने का जो मेनली जो हमारा जो पर्पस है
जो हम जो है मिलिंग करते हैं, तो मिलिंग करने का मेनली पर्पस है पार्टिकल साइज को रिडक्शन करना। पार्टिकल साइज रिडक्शन करने से क्या होगा कि हमारे जो पार्टिकल का जो है डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, प्रॉपर्ली होगा। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन बोले तो आपका जो पार्टिकल है सारी जगह पे जो है एक समान बटेगा, जिससे जो आपका जो है एक यूनिफॉर्म कंटेंट आगे जो है बनने वाला है। तो यही था दोस्तों आज का जो टॉपिक है। यदि वीडियो आपको जो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जो है ज़रूर कर देना। तो आप जो है इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो धन्यवाद, बने रहिए आपको जो है शर्मा क्लासेस के साथ।